हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। देखिए गाइस, हमारा वही 2 सिंपल चल रहा था। ठीक है, आज से ये हाई स्कूल मैथ क्लास से स्टार्ट हुई जहाँ पे छोड़ी थी वहीं पे दोगा समीकरण पर हम दोगा समीकरण के गुणनखंड विधि पढ़ा रहे थे। वहीं पर हमने क्लास छोड़ी थी। ठीक है, अब ये दोगा समीकरण की एक्सरसाइज 4D नए बुक में 4D है, पुरानी बुक में 4E है। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें सीरीधराचार्य सूत्र से दोगा समीकरण को हल करना बताया गया है हमको। ठीक है, वो बताएंगे आज से। ठीक है, अब ये सीरीज चलती रहेगी जब तक हाई स्कूल का एग्जाम नहीं हो जा रहा है, और ये सीरीज हाई स्कूल मैथ के लिए ही है। ठीक है, डॉक्टर मनोहर की बुक से पढ़ा रहा है। आप श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ाएंगे हम, जिसके बारे में जिक्र करेंगे। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था दोगा समीकरण के मूल निकालने के लिए। ठीक है, ये सूत्र में श्रीधराचार्य सूत्र से हम दोगा समीकरण को हल करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। एक्सरसाइज 4D अब यहाँ से क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होगी। ठीक, लाइव क्लासेस भी लेंगे, टाइमिंग बता देंगे लाइव क्लासेस का सेटलमेंट करके। ठीक है जी। अब देखिए, इस टाइप को मैं एक सवाल बता रहा हूँ अभी, और बगैर जो सवाल है आप चेक करेंगे, और भी सवाल बताऊँगा इसके। जैसे एक्सरसाइज 4D है, पुरानी बुक में 4D है का पहला सवाल है। कौन सा? नंबर 1 पहला सवाल। नंबर फर्स्ट सवाल है, क्या लिखा है? 2x² प्लस का 14x 14x इसका 14x प्लस का 9 बराबर 0। इसको हमें सूत्र द्वारा हल करना है दोगा समीकरण का के मूल इससे निकालने, इससे। ठीक है, इससे हमें दोगा समीकरण के मूल निकालने हैं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसका सलूशन ले लें। ठीक, देखिए दोगा समीकरण का मूल समीकरण क्या होता है? मूल समीकरण, देखिए मूल समीकरण ये होता है, मूल समीकरण से तुलना करनी। देखिए एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। ठीक है, करनी हाई स्कूल के मैथ का सलूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर। मूल समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। अब देखिए इसमें जब तुलना करेंगे इससे, तो a बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, और c बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। c बराबर 9। अब वही श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से कौन सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र होता है। सारे मान दिए हुए में सारे मान यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देंगे और क्वेश्चन के मूल निकल जाएंगे। ठीक, माइनस बी का मान कितना है? 14, यानी बी का मान 14 प्लस माइनस √b² यानी 14 का स्क्वायर माइनस का 4ac का a का मान 2 है और c का मान कितना है? 9 है। ठीक है, इस प्रकार से, और अपान 2a a का मान कितना है? 2 है। 2a यानी कि अच्छा a का मान 2। ठीक, a का मान 2 है। अब देखिए कर लो, ये -14 हो गया प्लस माइनस। अब देखिए इधर, ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करेंगे हम जी। अब क्या करेंगे? ये 14 है, तो 14 का स्क्वायर आप जानते हो 196 होता है। कितना होता है? 196 माइनस 4 दूनी 8 अन्य 72, कितना हो गया? 72 अपान 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक, अब ये 196 में से 72 हटा दें। देखिए आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, वैसे मैं डाइट कर सकता हूँ। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, और इधर 1 बचेगा। कितना ही बच रहा है? 124। हाँ, इतना ही बचेगा। देखिए 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 9 में 7 गया 2 बचा 1 है, 124 बचेगा।
ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन, माइनस का 14 ऐसे ही रखा, ठीक है, प्लस माइनस कितना बचा 124, तो 124 है जो 124 अपान 4। देखो कहते तो यहाँ पर भी छोड़ दो तब भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और आगे हल करना चाहते हो इधर देखिए, देखिए आगे कैसे हल करेंगे। एक्स बराबर, ठीक, माइनस के 14 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस 124 को तोड़ लेंगे 31 गुणे 4 के रूप में, 31 चौक 124 होते हैं, बटे 4 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर यहाँ से 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन ले लिया तो कितना बचा, मतलब माइनस का 7 बचा, प्लस माइनस। अब इसमें से 31 गुणे 4 है, इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर 2 निकल आएगा भाई, 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा। ठीक, और वो भी 2 हमने क्या लिया, कामन लिया, तो यहाँ कितना बचा, रूट 31 बचा, कितना बचा, रूट 31 ही बचा ना केवल, और बटे कितना था 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखिए ये लाइन इसकी समझ रही है, एक लाइन डायरेक्ट कर दी मैंने, 14 में से 2 कामन लिए हैं तो 7 बच गया, माइनस प्लस माइनस 31 चौक 124 था, तो 31 चौक इसमें से 4 से 2 बाहर आता है, 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आता, तो 2 यहाँ बाहर आता, लेकिन 2 हमने कामन ले लिए तो वो भी 2 इधर आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या बचा, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2, और ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से सीधा चाहे सूत्र से सारे सवाल इसी तरह से करेंगे। अच्छा सवाल है। ठीक, अभी इस प्रश्नावली में 1 से लेकर 5 तक सवाल कहते सेम है, 1 से लेकर 5 तक सवाल सेम है, तो एक तो मैं बता दिया, अब 2 से लेकर 5 तक तो आप करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक तो पहला पॉइंट। ठीक, अब 5 से ऊपर मैं सवाल आपको बता रहा हूँ किस तरह से करने होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, तो एक सवाल और बता दूंगा इसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और बता देंगे। कल ये लाइन समझ में आ गया, सारे मान यहाँ लगाकर उनको हल कर दिया बस, और कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। ठीक, वीडियो को एक बार में समझ में दोबारा फिर से देखना। ठीक है, रिवाइज करेंगे, इस तरह से करेंगे 2 असमीकरण के सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 6, इसी प्रकार का सवाल नंबर 6। एक मिनट में आगे चेंज करेंगे। देखिए 6 इसी तरह का, इसके मूल के लक्षण ज्ञात करने की, पॉजिटिव है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, वास्तविक, कैसे ये बताना है। फिर तो मूल निकाल लो, वही वैसे जो सवाल क्या 1/2 x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस का 1/3 x प्लस 1 = 0। ठीक, ये सवाल है 1/2 x स्क्वायर ठीक, सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा। लिखा 1/2 x स्क्वायर और प्लस करें। ठीक है, 1/2 x स्क्वायर प्लस करें 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 = 2। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें जब तुलना करेंगे मूल समीकरण से, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, मूल समीकरण से तुलना करेंगे, देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य
चाहिए सूत्र से क्या होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर देखिए माइनस का जो b है, ठीक है, माइनस b का मतलब 1/3 1/3 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1/3 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9 होता है। कितना होता है 1/9, ठीक है, 1/9 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 1/9 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस 4 को ऐसे रखा, ए का मान कितना 1/2, ए का मान कितना 1/2 और सी का मान कितना है 1, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, 2 कम 2 ना 4, ठीक है। अब देखिए बराबर माइनस का 1/3 ऐसे रखा प्लस माइनस, अब ये 1/9 बचा और इधर 2 बचा, कितना 1/9 माइनस का 2 बचा और अच्छा ये बटे में 2 भी चल रहा था ना, इसके कोई बात नहीं, इसके बटे में 2 ही चल रहा था, 2 एक का मतलब कितना था 2 और 2 ऊपर रहेगा, एकम 2 यानी कि ऐसा है ना, ठीक है, 2/2 तो इससे एकल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कुछ नहीं बचेगा, सही, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा बटे में, इसके कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसको हल करना है, देखिए इधर देखिए 1/3 बराबर हो गया माइनस का, ठीक, प्लस माइनस 9 दूनी देखो कितना हो गया 18, 9 दूनी 18 और में से 1 गया 17, तो माइनस के 17/2 आएगा, कितना है माइनस का 17/2। और इधर माइनस में जब कोई वैल्यू आ जाती है रूट में तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसके मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, लिख दिए इसके मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक, और यही का आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और सारे 2 हाथ से निकल के सवाल ऐसे ही होंगे, ठीक है दोस्तों जी। ओके गाइस, थैंक यू।